Dear students, a very good morning to all of you. This is Karambir Singh, your teacher of English. As you know that we are fully aware of COVID-19, that is coronavirus. So stay home, stay fit and maintain social distancing. So as we have already finished our term 1 in a better way, so now we have entered in term 2. This is Aryan's digital content. So today we shall study our lesson 5, that is quality, from your honeycomb book, your first lesson in term. So before we start the lesson, we would like to study the summary of this lesson. So what do you mean by summary? Summary means the highlighted points of a lesson that tell you about the lesson in a better way. So this story is totally based upon Gessler brothers who live in Germany. Later they settled in London to run their business of shoemaking. Say they don't have any workers in their shop to help them, so the customers didn't wait for him. The writer in this lesson used to visit their shop infrequently, and he helped the Gessler brothers by purchasing many pairs of shoes in financially. यानी मिस्टर गैसले ब्रदर्स हैं वो काफ़ी गरीबी की लाइफ जीते हैं और उनकी जो बिजनेस है वो काफ़ी डाउन रहता है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं ये फेक एडवर्टाइजिंग से पैसे कमाते हैं, न कि रियल हार्ड वर्क से। इसलिए मिस्टर गैसलर इन बिग फर्म से काफ़ी नफरत करता है। इन स्पाइट ऑफ दैट मिस्टर गैसलर ऑलवेज यूज्ड बेस्ट क्वालिटी लेदर एंड द शूज दैट ही मेड नेवर फेल टू फिट। यानी उसने हमेशा अच्छी क्वालिटी के जूते यूज किए, लेदर यूज किया, और जो जूते उसने प्रिपेयर किए वो कभी भी क्रैकिंग नहीं करते थे या लंबे समय तक हेल्पफुल रहते थे। So finally Mr. Gessler sold his shop to an Englishman because of the poverty, hardship and bitter struggle that he faced throughout his life. The reason for selling the shop was that he had not any money in his house and not any food to eat. That was the reason that he sold his shop. So these were few important points related to summary. So now we are going to study this lesson in a proper way. So let's start the lesson. Can a shoemaker be an artist? क्या कोई जूता बनाने वाला कलाकार हो सकता है? Yes, हाँ. If he has the same skills and pride in his trade as any other artist. हाँ, अगर उसके पास उतनी ही स्किल क्षमताएं हैं, प्राइड, उसे गर्व है अपने बिजनेस पर, जैसा कि किसी दूसरे कलाकार को होता है, बिजनेसमैन को होता है। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसकी अपने काम के प्रति सम्मान भी उतना ही होना चाहिए। मिस्टर गैसलर ए जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंदन। श्रीमान गैसलर जो एक जर्मनी के शूमेकर हैं वो लंदन में आके बस गए हैं। इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, वह एक उचित कलाकार है। इज ए सुटेबल आर्टिस्ट। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। चलो इस कहानी को पढ़ते हैं यह देखने के लिए कि कैसे उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी कला को डिवोट्स कर दी, यानी समर्पित कर दी, कंट्रीब्यूट कर दी। क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। अब ऑथर कह रहा है कि मैं उसे अपने एक्सट्रीम यूथ मीन्स यंग, जवानी के दिनों से, यानी मैं उसे अपने जवानी के दिनों से जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाता था। कौन? मिस्टर गैसलर। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहता था। विच वाज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट, जो एक पतली गली यानी नैरो स्ट्रीट में थी। इन द फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के फैशनेबल हिस्से में, यानी फैशनेबल हिस्सा वो होता है जहाँ पर बिजनेस अच्छा चलता है। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, दुकान की अपनी एक एक्सीलेंस थी, पहचान थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, उसके दुकान के ऊपर
गैसलर ब्रदर्स के अलावा कुछ और नहीं लिखा हुआ था। एंड इन द विंडो और खिड़की में ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और कुछ जोड़ी जूते खिड़की में थे। ही मेड ओनली वाट वॉज ऑर्डर्ड, वह केवल वही जूते बनाता था जो उसको ऑर्डर दिए जाते थे। एंड वाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो जूते उसने प्रिपेयर किए वो हमेशा अच्छे चलते थे। मीन्स दोज वर ऑफ बेस्ट क्वालिटी। टू मेक बूट्स, यानी जूते बनाना, सच बूट्स एज ही मेड, ऐसे जूते जो उसने बनाए, सीम्ड टू मी देन, वो मुझे पहले भी लगते थे, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और मुझे अब भी लगते हैं। कैसे? मिस्टेरियस एंड वंडरफुल, काफ़ी रहस्यमयी और चमत्कारी यानी टिकाऊ। लॉन्ग टर्म शूज। आई रिमेंबर वेल, मुझे अच्छी तरह याद है, माई साई रिमार्क्स, कि मेरी थोड़ी टिप्पणियाँ जो मैंने की थी। वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैंने उसकी तरफ अपने पैर फैलाया, यानी अपने जूते दिखाने के लिए। इज नॉट इट एवफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, कि श्रीमान गैसलर, क्या यह मुश्किल काम नहीं है कि इतने अच्छे जूते बनाना, इतनी हार्ड वर्क करना। एंड हिज आंसर, और उसका जवाब था, गिवन विद ए सडन स्माइल, जो उसने तुरंत एक मुस्कुराहट के साथ दिया। फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, जो उसकी सफ़ेद लाल दाढ़ी थी, उसकी मुस्कुराहट के साथ उसका रिस्पॉन्स आया, इट्स एन आर्ट, यह तो बस एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, यानी उसकी दुकान में बार बार कंटिन्यूसली जाना पॉसिबल नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, उसके बूट जूते थे वो यानी काफ़ी दिनों तक चलते थे। हैविंग समथिंग, उनमें कोई ऐसी खास बात होती थी। बियॉन्ड द टेम्परेरी, जो काम चलाऊ जूतों से काफ़ी अलग होती थी उनमें क्वालिटी। सम इसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इनटू देम, और कुछ जूते थे जिसमें थोड़ी बहुत स्टिच यानी सिलाई की ज़रूरत होती थी, वरना उसके सारे जूते अच्छे चलते थे फॉर ए लॉन्ग टर्म। वन वेंट इन, एक बार मैं उसकी दुकान में गया। नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, जिस तरह हम और दुकानों में जाते हैं वैसे नहीं, बट रेस्टफुली, बड़े आराम से, कंफर्टेबली, आराम से। एज वन इंटर्स ए चर्च, जैसे को कोई चर्च में जाता है बड़े शांत मन से। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और अकेली लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए वेटेड में इंतजार करता रहा। एक गटरल साउंड, यानी गले से कुछ आवाज़ करते हुए। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और उसके चप्पल थे उसकी टप टप की आवाज़ करते हुए। बिटिंग द नैरो वुडन चेयर्स, और बिटिंग द नैरो वुडन चेयर्स, जो पतली और यानी कम चौड़ी सीढ़ियाँ थी जिन पे स्पेस काफ़ी कम था, यानी सिर्फ एक ही इंसान ऊपर नीचे आ जा सकता है, उनसे नीचे उतरते हुए। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वह मेरे सामने आके ऐसे खड़ा हो जाता जैसे कोई इंसान बिना कोट के। ए लिटिल बेंट, थोड़ा बहुत झुका हुआ। इन लेदर अप्रोन, लेदर का एक लबादा पहने हुए। जिस तरह ये इस जो काम करते हैं लोग इस तरह के, जिस तरह जो मैकेनिक होते हैं, सेम टू सेम। विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थी। ब्लिंकिंग, वह पलक झपकाते हुए। एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ वुड, मानो कि कोई सपनों की दुनिया से उठकर आया हो। अवेकन यानी जागरूक होकर, अलर्ट होकर। एंड आई वुड से, और मैं उससे कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, श्रीमान गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर जूते बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले। ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, बिना कुछ कहे वह वहां पर चला जाता जहां से वो आया था। और या फिर इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर दुकान के किसी और कोने में चला जाता कोई और जूते लाने के लिए। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, और मैं लगातार आराम फरमाता रहता। इन द वुडन चेयर, उस लकड़ी पर बैठे, उस कुर्सी पर बैठे हुए। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उसके नए जोड़ी जूते वहां पर दुकान में सजाए हुए थे, उनकी गंध लेते हुए, यानी उनको महक को देखते हुए। सून सिगर ही वुड कम बैक, वह वापिस आता।
होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में सुनहरे भूरे रंग का लेदर लिए हुए वह वापिस आता। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट, उसकी आंखें इन पर टिकी रहती। ही वुड रिमार्क, और वह कुछ टिप्पणियां करता अपने जूतों की तारीफ में। व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, यानी कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और मैं खुद भी उसकी प्रशंसा कर चुका होता। ही वुड स्पीक अगेन, वह दोबारा बोलता। व्हेन डू यू वांट देम, यानी आपको ये कब चाहिए। प्लीज मेंशन मी द टाइम व्हेन यू नीड देम। एंड आई वुड आंसर, मेरा जवाब रहता, ओ एज सुन एज यू कन्वेनियंटली कैन। कन्वेनियंटली यानी कंफर्टेबली, इजीली, यानी जितना जल्दी आप कर सकें, जितनी सहूलियत के साथ। एंड ही वुड से, वह कहता टुमारो फोर्टनाइट, यानी कल शाम को। फोर्टनाइट होता है फॉलोइंग डे, फॉलोइंग नाइट, अगले दिन की रात। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, अगर उसकी जगह उसका भाई होता तो वो ये कहता कि मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मरमर, तब मैं मन ही मन कुछ बोलता, थैंक यू, धन्यवाद। देन आई वुड मरमर, तो मैं उसको तब एक हल्के से स्वर में जवाब देता, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, और वो भी ऐसे जवाब देता। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और वह अपने हाथों में लेदर को अब भी देख रहा था। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा जाने के लिए, आई वुड हियर, मैं सुन पाता, द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, उसके चप्पलों की टप टप की आवाज़। गोइंग अप द स्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर की तरफ जाते हुए मुझे उसकी पैरों की टप टप की आवाज़ सुनाई पड़ती। टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट्स, अपने सपनों की दुनिया में जाते हुए। यानी जब मैं दुकान से निकलता तो मैं देखता कि वह अपनी सीढ़ियों पे फिर ऊपर चढ़ जाता और उसकी चप्पल की टप टप की आवाज़ आती, मानो कि वह एक सपनों की दुनिया में जा रहा हो। आई कांट फॉरगेट दैट डे, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। ऑन विच, जब आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मुझे मौका मिला उससे कुछ कहने का। मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिक्ड, यू नो, क्या आपको पता है जो आखिरी जोड़ा मैंने आपसे खरीदा था उसमें कुछ क्रिकिंग थी, यानी कोई चरचराहट थी, मुझे चुभ रहे थे वो। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग, उसने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा। एज इफ, जैसे कि एक्सपेक्टिंग मी, वह मुझसे होप कर रहा हो, उम्मीद कर रहा हो। टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, कि मैं अपनी जुबान को या जो वर्ड्स मैंने बोले हैं मैं उनको वापस ले लूँ या अपनी गलती मान लूँ कि मैंने मुझसे कुछ गलत बोला गया। देन सेड, तब उसने कहा, इट शुड नॉट हैव क्रिक्ड, इनमें आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए थी। बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज क्वालिटी वर्क। आई डिड, इट डिड, आई एम अफ्रेड, इन्होंने आवाज़ की है लेकिन मैं भी डरा हुआ था। यू गॉट देम वेड बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, यानी आपको यू गोट देम वेल बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, यानी उनमें ऐसा होने से पहले आपको चेक करवा लेना चाहिए था। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। एट दैट, इस बात पर, ही लोवर्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, यानी इन एम्ब्रेसमेंट, शर्मिंदगी में। एज इफ, मानो कि हंटिंग फॉर द मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, कि वह अपने सपनों की दुनिया में खो गया हो। एंड आई फेल्ट सॉरी, मुझे दुख हुआ। आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेट थिंग, कि मैंने ऐसी घटिया बात उससे कही। जेंड देम बैक, यानी उनको वापस भेज देना, इन खराब जूतों को। ही सेड, उसने कहा, आई विल लुक एट देम, मैं उनको चेक करूंगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यूअली सेड, वह लगातार कहता रहा कि कुछ जूते आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ जूते बर्थ यानी शुरुआत से ही खराब होते आते हैं, यानी हम जूते लाते हैं तो कुछ न कुछ जूते खराब निकल ही आते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनको रिपेयर नहीं कर सका तो मैं आपका बिल लौटा दूंगा। वंस ओनली, केवल एक बार। आई वेंट, मैं गया। absent mindedly, यानी विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे। into his shop, उसकी दुकान में। इन ए पेयर ऑफ बूट्स,
एक जोड़ी जूतों के साथ बोट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, किसी बड़ी दुकान से जल्दबाजी में खरीदे हुए जूते लेकर। यानी एक बार मैं बिना सोचे समझे उसकी दुकान में गया एक जोड़ी जूते लेकर जो मैंने किसी बड़ी कंपनी से ज़रूरत के समय खरीदे थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उसने मुझे मेरा ऑर्डर ले लिया बिना कोई जोड़ी जूते कोई चमड़ा दिखाए। एंड आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, हिज आईज, उसकी आंखें, पेनिट्रेटिंग द इन्फेरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, कि वो लगातार घूर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, पेनिट्रेट कर रही थी मेरे जूतों की अंदर की सिलाई की तरफ। एट लास्ट, आखिरकार, ही सेड, उसने कह ही दिया, दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर, जो उसकी आवाज़ थी वो न तो गुस्से वाली थी, नोर ऑफ सोरो, न दुख वाली थी, नोट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और न किसी तिरस्कार की थी। बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात थी उसकी आवाज़ में, दैट फ्रोज द ब्लड, जिसने मेरे खून को जमा दिया, यानी मुझे एक तरह से ठंडा सा कर दिया। ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने अपना हाथ नीचे किया, एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस, और उस स्थान पर उंगली से दबाया, वेयर द लेफ्ट बूट वॉज क्वाइट नॉट कंफर्टेबल, जहाँ पर जो लेफ्ट जूता था मेरा वो कंफर्टेबल नहीं था, यानी चुभ रहा था। इट वॉज मेकिंग क्रिक, इट अर्ज यू हेयर, ही सेड, उसने कहा, क्या यह आपको यहाँ से चुभता है। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी ये बड़ी कंपनियां हैं, इनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। एंड देन, तब, एज इफ, जैसे कि, समथिंग हैड गिवन हिम विद हिम, गिवन वे विद हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, कि मानो उसे कोई हिम्मत सी मिल गई हो, वह लगातार बोलता रहा, एंड बिटरली, बड़े कड़वे तरीके से। इट वॉज द ओनली टाइम, केवल यह पहली बार था, आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, कि मैंने उसके मुंह से सुना अपने व्यापार की कंडीशंस और हार्डशिप यानी तंगी, दुखाली को जाहिर करते हुए मैंने खुद उसके मुंह से सुना। दे गेट इट ऑल, ही सेड, उसने कहा, वे ऐसा कर लेते हैं बड़ी कंपनियों वाले, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट नॉट बाई वर्क, वे ऐसा कर पाते हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से, विज्ञापन से, न कि अच्छे काम से। एडवर्टाइजमेंट मीन्स यानी पोस्टर बनाना, दीवारों पे लगाना, टीवी पे एड शो करना, या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देना। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू एडवर्टाइज एनी प्रोडक्ट। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वे इसको हमसे दूर ले जाते हैं। हु लव माई आवर बूट्स, जिन्हें हमारे जूते पसंद होते हैं। किसको? ग्राहक को, कस्टमर्स को। इट कम्स टू डू दिस बर्जेंटली, आई हैव नो वर्क, शायद यही कारण है कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है। डिसबर्जेंटली यानी डिसप्रेजेंटली, काम की गैर मौजूदगी होना। एवरी ईयर, हर साल, इट गेट्स लॉस, हमारा काम घटता जाता है। यू विल सी, आपने देखा होगा। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, और जब मैंने उसके झुर्रीदार चेहरे की तरफ देखा, आई सा थिंग्स, मैंने देखा, आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, जिन चीज़ों पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। क्या देखा मैंने? बिटर थिंग्स, कड़वी बातें। एंड बिटर स्ट्रगल, घोर संघर्ष। एंड वाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और कितने सारे सफ़ेद बाल। देयर सिम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, उसकी दाढ़ी में सफ़ेद से बाल मुझे दिखाई दिए। एज बेस्ट आई कुड, जितना ज़्यादा मैं कर सकता था। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, मैंने एक्सप्लेन किया उन हालातों के बारे में, उन अपशगुनी जूतों के बारे में मैंने उसको बताया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, लेकिन उसके चेहरे ने और उसकी आवाज़ ने मुझ पर इतना गहरा असर छोड़ा, इम्प्रेस किया, मुझे इंस्पायर किया। दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कि अगले कुछ ही मिनटों में, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने कई जोड़े जूते उसको ऑर्डर कर दिए बनाने के लिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वे पहले से ज़्यादा लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं अगले 2 साल तक उसकी दुकान पे नहीं गया।
इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई विजिट टू हिज शॉप। अब उसकी दुकान में गए हुए कई महीनों हो गए थे। दिस टाइम, इस बार, इट अपियर टू हिज एल्डर ब्रदर, मुझे उसका बड़ा भाई लग रहा था दुकान में। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, हाथ में एक चमड़े का टुकड़ा पकड़े हुए था। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, मैंने कहा, श्रीमान गैसलर कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ही कैम क्लोज, वह मेरे करीब आया। एंड पीयर्ड एट मी, और मेरी तरफ घूरा। आई एम प्रेटी वेल, यानी आई एम प्रेटी वेल, मैं बिल्कुल सही हूँ। टेल अबाउट यू, ही सेड स्लोली, उसने मंद आवाज में कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो चुका है, डेड हो चुका है। एंड आई सैड दैट, मैंने देखा कि इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, यानी इट वॉज रियली हिमसेल्फ, यह वो खुद था। बट हाउ एज्ड एंड वैन, वह कितना बूढ़ा और अजीब सा देखने लगा था। एंड नेवर बिफोर, और इससे पहले कभी नहीं, हैड आई हेयर्ड मेंशन्ड हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने कभी उसके मुंह से उसके भाई के बारे में कुछ सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, आई एम सॉरी, काफ़ी हैरान में, काफ़ी दुखी मैं मन सवर में बोला, ओ आई एम सॉरी, मुझे काफ़ी दुख है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, ही वॉज ए गुड मैन, वह एक अच्छा इंसान था। ही मेड ए गुड बूट, उसने हमेशा अच्छे जूते बनाए। बट ही इज डेड, लेकिन वो गुजर चुका है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपने सिर के ऊपर के हिस्से को छुआ। वेयर द हेड गो सडनली गोन एज थिन, जहां पर बाल काफी कम हो चुके थे। एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट, कि मान लो यही कारण रहा हो उसके भाई की मौत का। टू इंडिकेट, वो दर्शा रहा था। आई सपोज, मुझे लगा, द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उसके भाई की मौत का कारण शायद यही रहा हो। डू यू वांट एनी बूट, क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और वह अपने हाथ में एक लेदर पकड़ा हुआ था। इट इज ए ब्यूटीफुल पीस, ये एक अच्छा पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई जोड़ी जूते ऑर्डर किए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर ही दे केम, और उनको प्रिपेयर होने में काफी समय लगा। बट देवर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से ज्यादा कहीं अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कोई उनको इतना जल्दी वो यानी खराब नहीं हो सकते थे, यानी कोई भी उनको पहनकर इतनी जल्दी फाड़ नहीं सकता था, या उनमें इतनी जल्दी क्रैकिंग आवाज नहीं हो सकती थी। एंड सून सिगरी, आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, मैं विदेश चला गया, यानी फॉरेन कंट्री। इट वॉज ओवर ए ईयर, लगभग 1 साल हो गया था। बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, यानी मैं 1 साल बाद फिर लंदन आया। यानी आफ्टर ए स्पेल ऑफ 1 ईयर आई कैम बैक टू लंदन। एंड द फर्स्ट शॉप, और सबसे पहली दुकान, आई वेंट, जहाँ पर मैं गया, टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, जो मेरे पुराने दोस्त की थी, यानी ऑफ मिस्टर गैसलर। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, जब मैं वहाँ से गया तो मिस्टर गैसलर 60 साल के थे लगभग। आई कैम बैक टू वन ऑफ 75 पिंच्ड एंड वॉर्न, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि लगभग 75 साल का पिंच्ड, यानी दसा हुआ चेहरा, या फिर ये कहें दुबला पतला, एंड वॉर्न, काफ़ी फटे हाल में। हु जेन्युइनली, जो ओरिजिनली वास्तविक तौर पर, दिस टाइम, इस बार, डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, मुझे समझ ही नहीं पाया, पहचान ही नहीं पाया। यानी जब मैं यहाँ से गया तो लगभग वो 60 साल का दिख रहा था, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो 75 का दिख रहा था, काफ़ी दुबला पतला और फटे हाल में, जो वास्तव में इस बार मुझे डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, मुझे पहचान ही नहीं पाया। डू यू वांट एनी बूट, क्या तुम्हें कोई जोड़ी जूते चाहिए? ही सेड, उसने कहा, आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी से प्रिपेयर कर सकता हूँ। इट इज ए ब्लैक टाइम, यह बुरा वक्त चल रहा है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, प्लीज, आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर तरह के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, यानी जब नए जूते आए तो मैंने पुराने जूतों को फेंक दिया। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, मैं एक एक करके मैंने सब जोड़ी जूते ट्राई किए। इन शेप एंड फिट, आकार में और फिटिंग के हिसाब से। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, चलने में और
लेदर की क्वालिटी के हिसाब से दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। जो जूते उसने अब तक बनाए थे वो सबसे बेस्ट थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर, मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। रोट ए चेक, एक चेक लिखा। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और इसे मैंने खुद अपने हाथों से इसको पोस्ट किया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस नैरो स्ट्रीट से गुजरते हुए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड गो इन एंड टेल हिम, कि मैं अंदर जाऊंगा और उसे बताऊंगा, हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि कितने अमेजिंगली, शॉकिंगली या फिर इन ए वंडरफुल वे, कितने अच्छे वो जूते चले थे, आउटस्टैंडिंग थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहां पर गया जहां पर वो दुकान हुआ करती थी, हिज नेम वाज गॉन, यानी हिज नेम वाज रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस, उसका नाम वहां से पर नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं काफ़ी हैरानी के साथ दुकान में गया। इन द शॉप, दुकान में, देर वाज यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वहां पर एक अंग्रेज दुकान के अंदर था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा, क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, ही सेड, उसने कहा, नहीं श्रीमान जी, नो नहीं। बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लीजर, लेकिन हम आपको कोई भी चीज़ अच्छे खुशी से डिलीवर कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, अब हमारा दुकान पे हक हो गया, यानी हमने इसको ले लिया है। यस हाँ। बट मिस्टर गैसलर, लेकिन श्रीमान गैसलर, ओ ही आंसर डेड, अरे, उसने जवाब दिया, अरे वो तो गुजर चुके हैं। डेड, मर चुके हैं। बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने ये जूते उससे पिछले सप्ताह ही तो खरीदे हैं, बुधवार को। ये मेरा जो रिस्पॉन्स था। और इस साइड द पुअर मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, अरे बड़े दुख की बात है, उस गरीब इंसान ने खुद को भूख से मार लिया, यानी भूखमरी से, स्टारवेशन से। स्लो स्टारवेशन, डॉक्टर कहते हैं कि स्लो स्टारवेशन कहते हैं कि लगातार हम भूखे रहते हैं कई सालों तक, तो डेथ के क्लोज रहते हैं। यू सी, आपने देखा होगा, ही वेंट टू शॉप इन सच ए वे, कि वह किस तरह दुकान में रहता था। वुड कीप द शॉप ऑन, वह हमेशा दुकान खुली रखता था। वुड नॉट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और उसके सिवाय उसकी दुकान में उसकी हेल्प करने वाला कोई अदर लेबरर या वर्कर नहीं था। वैन ही गोट एन ऑर्डर, जब उसके पास कोई ऑर्डर आता, ही टुक हिम सच ए टाइम, वह काफ़ी ज़्यादा समय लेता ऑर्डर को रेडी करने में। पीपल वुड नॉट वेट, लोग इंतज़ार नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने सारे ग्राहक खो दिए। एंड देयर ही वुड सिट, और जहाँ पर वो बैठता, गोइंग ऑन एंड ऑन, वहीं पर बैठा रहता, अपना काम करता रहता। आई विल से, मैं कहना चाहूँगा, दैट फॉर हिम, उसके लिए, मैं उसके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नॉट ए मैन इन लंदन, कि लंदन में कोई भी इंसान मेड ए बेटर बूट, कि उसके जैसे अच्छे जूते कभी नहीं बना सकता। इन देयर इज नो मैन इन लंदन हु कैन मेक शूज लाइक ही डज। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन चैलेंज की तरफ देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, फिर भी वो सबसे अच्छा लेदर यूज करता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो सारा काम खुद करता था। वेल देयर इट इज, ये सब आप देख रहे हो। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, आप उसके आइडियाज से क्या उम्मीद करते हो। बट स्टारवेशन, लेकिन भूख से मरना। दैट मे बी ए बिट फ्लोरी एज सेइंग इज, जैसा ही कहावत है, ये एक मन गढ़ंत बात हो सकती है, झूठी बात हो सकती है, कोई फेरी टेल हो सकती है। बट आई नो माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद जानता हूँ। ही वॉज सिटिंग ओवर बूट्स डे एंड नाइट, वह लगातार जूते बनाने में दिन रात लगाता था। टू द वेरी लास्ट यू सी, यानी आखिरी मिनट तक, दिन के रात के, यानी रात के आखिरी टाइम तक वह जूते बनाता था। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसको देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उसने कभी भी खाने के लिए खुद को टाइम नहीं दिया, यानी उसके पास ही हैड नो टाइम टू ईट एनी फूड, खाने के लिए भी वक्त नहीं होता था। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और उसके घर में कोई कौड़ी भी नहीं बची थी, यानी एक भी पैसा नहीं बचा था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारी कमाई चमड़ा खरीदने में और रेंट को पे करने में जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो हाउ ही स्पेंड सो मैनी ईयर्स, मैं नहीं जानता कि उसने इतने साल कैसे गुजारे।
ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वह रोज अपनी भूख को मारता था। ही वॉज ए कैरेक्टर, ही वॉज ए मैन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी वह एक वास्तविक इंसान था। ही मेड ऑलवेज गुड बूट्स, उसने हमेशा अच्छे जूते बनाए। हाँ, उसने हमेशा बेस्ट एवर शूज बनाए। तो ये हमने ये लेसन प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। आफ्टर ऑल, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर रिविजन, you can ask me at any time through WhatsApp or by calling. Okay, thank you.